हेलो। हाँ जी। वकील साहब बोल रहे हैं क्या? जय भीम सर। जी जय भीम बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर, जय भीम। नमस्कार जी जय भीम। हाँ मैं थोड़ा सा पर्सनल बात करूंगा सर आपसे। मैं लगा रहा था एक दो बार, जी बताइए। शायद आप बिजी थे, नहीं उठा पाए। हम्म। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर हम्म। कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, आपको वो एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। लेकिन फिर भी मेरा एक सजेशन है आपको हम्म। कि जितने भी मतलब पीड़ित जातियां हैं हमारे भारत में, हम्म। जैसे मुख्य मुख्य है अपना यूपी में जाटव, हम्म। पंजाब में रामदासिया सिख, हम्म। और साउथ में आदि द्रविड़, हम्म। और हमारे छत्तीसगढ़ में मैं खुद सतनामी हूँ, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हम्म। पासवान है, नमोशूद्र है, इनके जो मेन मेन आदमी हैं, हम्म। मुखिया लोगों से संपर्क करके एक ही बार हम्म। जितना भी मतलब आ सकते हैं, इसमें भी तो ब्राह्मणवादी घुसे हैं, हम्म। हमारे इसमें भी ब्राह्मणवादी है 5% सतनामियों में भी। हम्म। लेकिन 95% हम लोग नहीं मानते हैं इनके हिंदू धर्म को। हम्म। ये सब को अगर मिला के कहीं कोई अच्छे से मीटिंग करके, बड़े मीटिंग करके हम्म। एक साथ कहीं बौद्ध धर्म अपना लें। हम्म। बौद्ध धर्म तो ठहर नहीं बोलते हैं आप लोग भी, मैं भी नहीं बोलता हूँ, हम्म। लेकिन बौद्ध बन जाएं। हम्म। और हमारे 99% जो हमारे यहाँ गुरु घासीदास जी हैं, हमारे पथ प्रदर्शक बोलते हैं हम्म। हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, हम्म। उनके 99% जो है महात्मा बुद्ध से मिलते जुलते हैं उनके संदेश। हम्म। तो सक्सेस मिल सकता है सर, मैं ऐसा चाहता हूँ। सक्सेस तो मिल सकता है। हाँ, बड़े पैमाने पर अगर हो इसकी एक ही बार, जैसे इन लेकिन लीडरों को। आदरणीय जी क्या नाम है आपका? मेरा वैसे मैं पी के भारद्वाज लिखता हूँ सर। जी। तो हाँ पीके भारद्वाज जी, हाँ, अब मान लीजिए कि घासीराम समाज का जो है, घासीदास। घासीदास जी के समाज का कोई बहुत बड़ा नेता है, ठीक है? नेता नहीं, गुरु होते हैं सर हमारे इसमें। चलिए गुरु हैं कोई, हाँ जी। उनसे अगर एडवोकेट जय भीम प्रकाश जाकर कुछ बात कहे हाँ जी। कि मेरे पास एक योजना है हाँ कि जी। हम लोग जो हैं कुछ इस प्रकार के जो क्या नाम है पंथ हैं, हाँ जी। इनके सभी लोगों को इकट्ठा करके और समाज को बहुत बड़े पैमाने पर बौद्ध हाँ धर्म जी। में दीक्षित कर दें, हाँ जी। तो वो गुरुजी मेरी बात क्यों मानेंगे? नहीं ऐसा क्या बात, कारण है कि वो मेरी बात मानेंगे? नहीं बात तो नहीं मानेंगे, मैं मान रहा हूँ। हम्म। आपकी बात नहीं मानेंगे, वो अपने सर्वोच्चता बनाए रखेंगे, हम्म। ये मैं समझ रहा हूँ। हम्म। लेकिन उसी में भी कई उसमें है, कई ब्रांचेस है, कई परिवार है। नहीं, ब्रांचेज हैं, परिवार हैं। समस्या क्या है आदरणीय जी कि अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण वो तो है सर, वो तो है। है ना? अभी जितना भी आपने मेरे को गिनाए हैं लोगों का नाम, जितने भी समाज गिनाए हैं हाँ कि जी। ये पीड़ित समाज हैं। हाँ पीड़ित है सर, और संघर्षशील हैं। मैं पीड़ित ऐसी बात उसको नहीं है। मानता हूँ, मैं पीड़ित उसको मानता हूँ जो अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। नहीं, संघर्षशाली तो है सर, ये जाति जहाँ जहाँ ये लोग हमेशा टक्कर ही देते आए नहीं, हैं। नहीं, 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 इसे इसे संघर्ष नहीं कहते हैं और ना ही इसे पीड़ा का एहसास कहते हैं। इसे पीड़ा में अकोमोडेट करना कहते हैं। समझते हैं अकोमोडेट? हाँ जी। हाँ जी। उससे कहते हैं अनुकूल हो जाना, हाँ यानी जी। अब उन्होंने अपने आप को उस पीड़ा में जीना सीख लिया है। ढाल लेना। ढाल लेना है ना? हाँ जी। हाँ जब जी। कोई व्यक्ति अपने आप को उस पीड़ा में ढाल लेता है तो उसको वो पीड़ा महसूस नहीं होती है। अगर किसी भी आदमी को पीड़ा लगातार महसूस होती रहे तो वो उसके लिए लगातार संघर्ष करता है, ठीक है ना? तो हाँ अभी हाँ। जितने भी पंथ बने हैं ये पंथ जो हैं नदी नाले हैं, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। अभी जो मोटा मोटा ज्ञान सभी को पता है, कॉमन सेंस वाला ज्ञान। अभी मैं किसी से कहूँ कि मृत्यु सत्य है, सभी जानते हैं, हाँ जी। सभी जानते हैं ना?
अब हाँ, इसको सब जानते स्वीकार करने के लिए भी जो है जितने हमारे संत हैं वो स्वीकार करने के लिए कहते हैं, हैं। हाँ जी। क्योंकि कोई भी साधु संत गुरु जिसका उद्देश्य अपना स्वार्थ पूरा करना नहीं है, समाज का कल्याण करना है, तो वो अच्छी बातें ही कहेगा, कभी भी कोई गलत बात नहीं कहेगा। तो यही नेचर जो है हमारे साधु संतों का रहा है, जो हमारे संत जो परंपरा है उनका यही उद्देश्य रहा है कि इसीलिए उनकी वाणी में कहीं गलत नहीं मिलता। ठीक है ना। बेशक ज्ञान का अभाव मिल जाएगा, ज्ञान की गहराई का अभाव मिल जाएगा, लेकिन कोई भी वाणी जो है असत्य नहीं होगी। सुन रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ सर, सुन हाँ। रहा हूँ। लेकिन इन सबसे जो परम ज्ञान जिसे कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है कि जो चक्र बना हुआ है जन्म मरण का, हाँ जी। उसकी गांठों को खोल दे, उसकी जानकारी हासिल कर ले, हाँ जी। वो ज्ञान भगवान बुद्ध से मिलता है। हाँ जी। अब अगर मैं रविदासिया पंथ में पड़ा रहूं और केवल उसी को अपना गुरु मानूं, है ना, कबीर हाँ जी। कबीर को अपना गुरु मानूं, वहीं चिपका रहूं और बुद्ध से इनकार करता रहूं, क्योंकि पंथ है ना, तो पंथ का मतलब हो गया कि मेरा अल्टीमेट जो वो है लक्ष्य जो है बस वही है। अगर मैं कबीर पंथी हूं तो मेरा अल्टीमेट लक्ष्य कबीर है। भगवान बुद्ध से इनकार नहीं करूंगा मैं, भगवान बुद्ध से इनकार नहीं करूंगा, उनका अपमान नहीं करूंगा, सम्मान करूंगा उनका, लेकिन मेरा अल्टीमेट लक्ष्य क्या हुआ? कबीर साहब हो गए, रविदास साहब हो गए। तो ये एक मेरे लिए समस्या है कि मैं अब कबीर के बाद कुछ सोचना नहीं चाहता हूँ, रविदास जी के बाद कुछ सोचना नहीं चाहता हूँ, जबकि भगवान बुद्ध जो है वो आपको कभी बांधते नहीं है कि बुद्ध की शरण में आने के बाद भी बन जाना, आप सोचने बंद कर देना, बस तुम्हारा होगा कल्याण। वो तब भी आपको खुला रखते हैं। तो इसीलिए जो है अब हम जो कैंपेन चला रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद, बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने के बाद ये जितने भी पंथ हैं, नदी नाले हैं, ये सब जो है समुद्र बन जाएंगे, महासमुद्र, हाँ, यही तो मैं आपको और इनकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दर्शन है ये, है ना। आपकी आवाज कैसे है सर? अच्छा, हाँ अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो ये दर्शन जो है बाबा साहेब का है। बाबा साहेब ने हमारे लिए ये रास्ता दिया कि आप सभी अगर बौद्ध बन जाएंगे तो ये जो नदी नाले हैं ये समाप्त हो जाएंगे। यानी कि अब मेरे को जो है ये कबीर पंथ चलाने की जरूरत नहीं है, रविदास पंथ चलाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध का जो मार्ग है उस पर चलकर, और हमारे जो भी महापुरुष हैं इनकी वाणियाँ पढ़ेंगे, हम जो है वाणियाँ पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, अमल भी करेंगे, लेकिन जो अल्टीमेट जो ज्ञान है उसकी शरण में जाएंगे। तो ये तो बात बिल्कुल उचित है, लेकिन इस बात को समझने के लिए आज जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहते हैं, यानी प्रोफेसर क्लास, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, न्यायाधीश बनकर जो लोग घूम रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, इनको ये बात समझ में नहीं आती है। या तो ये बात इनको समझ में नहीं आती है या फिर ये समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस बात को समझने में इन्हें कहीं नुकसान होता है। ठीक है धनिया जी? नहीं, वो फाइनेंशियल तो मजबूत हो जाने से वो मतलब नहीं रखते हैं सर। हाँ वो फाइनेंशियल मजबूत हो जाते हैं ना, हाँ, फिर उनको आभास नहीं होता है। उनका आभास नहीं होता है। ठीक बात है बिल्कुल, लेकिन समाज तो उन्हीं की तरफ देखता है, समाज उन्हीं की सुनता है, समाज उन्हीं की मानता है, ऐसा ही है ना। उनको अब नहीं सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़े लीडर हैं, इनको भी साथ लिया जाए। नहीं, मैंने प्रयास किया था आदरणीय जी, साथ लेने का प्रयास किया था मैंने, और जब इनसे बात की तो इन सबके भीतर जो है एक अहंकार है, अहम है कि मैं, मेरी बात और मैं सर्वश्रेष्ठ है, मेरे पीछे लोगों को आना चाहिए, मुझे नेता बनना चाहिए। और ये बात केवल बहुजन समाज के भीतर रहते हुए होती है। जब ये किसी मनुवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब नहीं सोचते कि मेरे पीछे भीड़ आनी चाहिए, तब तो कहते हैं कि राहुल गांधी के पीछे भीड़ जानी चाहिए, मोदी जी के पीछे भीड़ जानी चाहिए, केजरीवाल के पीछे भीड़ जानी चाहिए, अपने पीछे नहीं लगाते भीड़ को। लेकिन जब अपने समाज में होते हैं तो सबसे टॉप पे मैं रहूंगा, है ना। तो ये एक बीमारी है, एक समस्या है, जिसका निराकरण करने का जो है प्रयास किया। मैंने ही खुद कहा था कि भाई एक संघ की जरूरत है, महासंघ की, जहां पर हमें जो है अपने आप को उस संघ के नियमों के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। हम अपनी बिल्कुल नहीं चलाएंगे, जो संघ का नियम कहेगा और जो संघ का निर्णय होगा उसी को प्रत्येक नेता मानेगा,
जो कार्य नेता को मिलेगा, किसी भी आदमी को मिलेगा संघ के द्वारा, उसे वो करके देगा, करना पड़ेगा। और जो उसको नहीं करेगा उसके लिए दंड का उसमें प्रावधान हो। तो इस प्रकार का संघ जो है जब इन लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, नहीं तैयार किया गया, तब मैंने जो है अपने लेवल पर वो काम शुरू कर दिया और धम्मपद संघ जो है उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। और पिछले 1.5 साल में काफ़ी अच्छी उन्नति हुई है। 63 आचार्य बन गए हैं प्रथम वर्ष के। अच्छा अध्ययन चल रहा है। आपकी मैं वो सुनता हूँ सर, आपका जो स्ट्रीम करते हैं मैं सुनता हूँ, जी जी मुझे जानकारी होता रहता है। लेकिन जी। मैं एक तो और जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एकदम मनुवाद के विरोध में थे हमारे गुरु घासीदास जी, और उन्होंने एक जैसे अशोक स्तंभ है, वैसे ही एक हमारे यहाँ जय स्तंभ बोलते हैं, जैत खाम बोलते हैं। तो हमारे जो धर्म स्थली है गिरौदपुरी, जो उनके जन्म स्थान है बाबा गुरु घासीदास जी के, वहाँ पर जोड़ा जय स्तंभ, हम लोग उसको मनुवाद के छाती पर गाड़ा हुआ खंबा बोलते हैं। समझ गए ना सर? मतलब वो पाखंडियों के छाती पर गाड़ा हुआ खंबा मानते हैं उनको। मतलब जो है अटल है जी, जैसे अशोक स्तंभ मान लीजिए। तो उसको पहले लकड़ी का बनता था, ऑलरेडी वो जंगल में ही है वो गांव। तो उसने तब तपस्या करके सब कुछ बोले कि दुनिया में भगवान नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। तो जो महात्मा बुद्ध ने कहे हैं वही चीज को उसने भी सत्य माना है। उस स्तंभ को कुछ अराजक तत्व काट दिए। ये एक जनवरी फरवरी में शायद है, जनवरी फरवरी में काट दिए थे। तो यहाँ बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ। तो आंदोलन हुआ तो उसमें जो गुरु परिवार है, एक परिवार जो है बीजेपी में है और एक परिवार कांग्रेस में है। जो वहाँ का संचलन करते हैं, जहाँ मेला लगता है वहाँ सतनामियों का बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ का संचालन जो है एक विजय गुरु करके हैं, रुद्र गुरु हैं, यहाँ मिनिस्टर भी थे वो दोनों, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और अभी एट प्रेजेंट जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, वो यहाँ आरंग क्षेत्र से, रायपुर के पास में है आरंग क्षेत्र। ये जो है यहाँ पर मतलब जो है वो क्या भंडारपुरी बोलते हैं, वहाँ बहुत बड़े इनके पैमाने पर राजशाही टाइप का हो गया था। जो गुरु बोल रहा हूँ उनके कई जगह उनके रियासत थे। तो उनमें से एक गुरु को जो है हत्या भी कर दिए थे लोग। हमारे तो हत्या होते आया है पहले से, बीच बीच में अभी भी होते रहता है। हमारे जो बोलने वाले हैं उनको हत्या कर देते हैं। तो गुरु परिवार के जो एक बालक दास करके था, उनको हत्या कर दिए लोग। और उनके गांव को एक ब्राह्मण ने हड़प लिया है। उनका बाड़ा है, बहुत बड़ा बाड़ा। बाड़ा समझ रहे हैं ना सर? बहुत बड़ा भवन बोल दीजिए। उनको एक वाजपेयी करके ब्राह्मण हड़प चुका है। तो उनको छुड़ाने के लिए जो एट प्रेजेंट अभी विधायक हैं बीजेपी के, उनके पिताजी उसको गुरु बालदास बोलते हैं। तो बालदास ने बड़े आंदोलन चलाया यहाँ। तो बोरसरा गांव का नाम है बोरसरा। वहाँ समाज के लोग बहुत लाठी डंडा हथियारों के साथ बहुत एकत्रित हो गए। तो रमन सिंह की सरकार था उस टाइम। तो रमन सिंह ने वहाँ लाठी डंडा से खूब पिटवाया। और पुलिस वाले जो है उस गांव में बहू बेटियों के साथ जो है इज्जत भी लूटे। और फिर उनको गिरफ्तारी करने का वो दे दिया, बोले गिरफ्तार करेंगे बोल के कईयों को गिरफ्तार किया। फिर वो गुरु बालदास जो उसने जो आंदोलन चलाया था, वो खुदे उनके पार्टी में मिल गया।
और उनको जहाज वहाज दे दिया उसी टाइम। हम्म। फिर उनको जो है प्रचार चुनाव के लिए वो लगा दिया। हम्म। और आज अभी वही गुरु जो है उसने जो है वो उनके साथ में मिल गया है। हम्म। समाज को बेइज्जती करवा दिया, पिटवा दिया, और सब कुछ होके आज उसी की चमचागिरी में लगा है। हम्म। तो इसलिए हमारे यहाँ सतनामी समाज जो है दोनों परिवार से रूठा हुआ है। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि सतनामी समाज के और भी प्रमुख हैं, हम्म। और भी हैं ऐसे, मतलब कि संपर्क करके हम्म। एक साथ कहीं बौद्ध मिल जाएं तो बहुत बड़ी बदलाव हो सकता है सर। नहीं, बदलाव हो सकता है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि लोग जो मानते हैं, जिस बात को मानते हैं, वो झूठ को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और सच को स्वीकार करने में बहुत तकलीफ होती है उनको। अगर सच का मार्ग अपनाया होता तो जो जिन्हें गुरु मान बैठे वो जो है, या जिन्हें गुरु परिवार संबोध करके मान बैठे कर बैठे, तो वो उनको गुरु नहीं मानते। भगवान बुद्ध ने इतना बढ़िया दर्शन दिया है कि यहाँ तक कि जो बौद्ध लोग हैं आज भारत में, वो भी नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए जो चीवर जिसने पहन लिया उसी को भिक्खु मान लिया। तो हम लोग अभी अभियान चला रहे हैं कि भाई भगवान बुद्ध ने तुम्हें कभी कहा ही नहीं है कि तुम हर एक अरे गरे नत्थु गरे को भिक्खु मान लो, भंते मान लो। भंते होने के लिए, भिक्खु होने के लिए कुछ लक्षण होने चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए, तब उसको जो है तुम गुरु मानो, भंते मानो। तो ये समस्या है, क्योंकि इस देश में जो है लकीर के फकीर बनने की परंपरा चली आई है। इससे हमारा दिमाग जो है दूषित है। अब जिस बात को मैं समझाता हूँ लोगों को, वो कितने लोग समझ में आती है। अच्छा, आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ सर। यहाँ पर हमारे जो है सतनामी समाज जो है लगभग 90% हैं वो बसपा वाले हैं, बहुजन वाले हैं, मायावती जी के। अच्छा, मायावती जी के साथ हैं हम लोग। सतनामी समाज पूरे अब दुनिया भी जानते हैं सतनामी के, कांग्रेस भी जानती है और भाजपा भी जानती है। और वो लोग भी हमको वो कोई वैल्यू नहीं देते हैं। अत्याचार अन्याय करते रहते हैं। गाली गलौज, कहीं कुछ और कुछ मारपीट, कुछ न कुछ होते रहता है। तो अब इसमें क्या सेंध डालने लग गया कि चंद्रशेखर जी घुस गए यहाँ। अब हमारे लोग जो है वो चंद्रशेखर के साथ में, कुछ लोग जो है नए नए लड़के लोग और ज्यादा बिखर गए, मतलब समझ लीजिए। मायावती जी थी तो उसके साथ थे तो थोड़ा हमारा दम था, ताकत था। और मायावती जी को अभी कमजोर कर दिया ये। नहीं, इसका इलाज जो है आदरणीय जी, इसका इलाज ये है कि अगर समाज एकत्रित है, इकट्ठा है, तो वो समाज मिलकर फैसला करे कि चंद्रशेखर जी के ने जो कैंडिडेट दिया है या जो मायावती जी ने कैंडिडेट दिया है, किसको समर्थन करना है। हर बार जो है एक के साथ में कभी ना मत हो। अगर हमारे समाज की 2 पार्टियां आ गई हैं तो दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स को देखो और दोनों पार्टियों की जो मंशा है उसको देखिए आप, जो है कि क्या आप लग रहा है सर। हैं जी? मेरे को लग रहा है अब सतनामी आधे आधे बढ़ जाएंगे, लग रहा है। नहीं, तो अगर आप उनके बीच में काम कर रहे हैं तो उनको ये मार्गदर्शन दीजिए, अपना संघ बनाइए। छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं आप? मैं बिलासपुर से हूँ साहब। अच्छा, बिलासपुर से हैं। हमारे जो धम्पत संघ के जो संघ नायक हैं वो छत्तीसगढ़ से ही हैं। आदरणीय हरिचंद्रा जी हैं, कबीरपंथी हैं। अच्छा। हाँ, तो संघ में जो है ये तो कोई है नहीं कि कोई बड़ा विद्वान आदमी ही संघ नायक बनेगा, नेता बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो है जो जिसको काम करना है, जो काम करने के लिए कहता है कि हाँ मुझे काम करना है, उसको हम जो है चुन लेते हैं। और यहाँ पर किसी को कोई प्रमुखता नहीं है, किसी भी नेता के निजी विचार को कोई प्रमुखता नहीं है। अगर किसी के पास कोई आइडिया है, विचार है, कोई प्रस्ताव है, तो उसको संघ के सामने प्रस्तावित करो, संघ निर्णय करेगा। संघ ने वो निर्णय मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए संघ जो है पूरी तरह से जो भगवान बुद्ध का जो समय था जिस पर गण व्यवस्था हुआ करती थी, उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जैसे अभी रूठा हुआ है समाज दोनों गुरुओं से, दोनों गुरुओं से रूठा हुआ है। उनके भी अत्याचार को जानते हैं और इनके भी अत्याचार को जानते हैं। अभी आप एक काम कीजिए, क्योंकि अभी जो है ना
हम लोग सोचते हैं कि बस अभी सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ ठीक करने के लिए हमें जो है परिस्थितियों को समझना पड़ता है, फिर परिस्थितियों को सही करने के लिए एक योजना बनानी पड़ती है, फिर उस योजना पे काम करना पड़ता है, तब परिस्थितियां बदलती हैं। जान रहे हैं आप? हेलो। हाँ मैं समझ रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, हाँ, सुनिए। तो अभी आप एक काम कीजिए, धम्पत संघ की आप मीटिंग ज्वाइन करिए आप। और धम्पत संघ जो है कार्यशैली क्या है, किस तरह एक्चुअली से बदलाव करना है। एक्चुअली मैं फिजिकल डिस्टर्ब हूँ सर। अच्छा। मैं सेंट्रल पुलिस में हवलदार था, हम्म। और पैर में मेरा तकलीफ हो गया। हम्म। तो पैर में तकलीफ हो गया तो मेरा एक बहुत बड़ा तकलीफ हो गया है। हम्म। तो मैं जो एक्चुअली वॉकर से चलता हूँ अभी। हम्म। और मेरे को सजेशन भी दिए थे डॉक्टर लोग कि पैर को निकलवा दो, हम्म। लेकिन नहीं निकलवाया हूँ, इसलिए मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। तो उसमें कहीं चलने की मजबूरी जरूरत ही नहीं यही ना। है। हाँ जी। हमारी जो मीटिंग है वो ऑनलाइन है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें कहीं जाना पड़ता ही नहीं है, हम तो फिजिकल मीटिंग करते ही नहीं कहीं पर जो है। अच्छा। आप मोबाइल से मेरी बात कर रहे हैं, ऐसे मोबाइल से आप साइड में रख दीजिए और बातें होती रहेंगी। वहाँ तो वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। रोज जो है सुबह 5:15 बजे शुरू होता है, 8-9 बजे चलता है, दोपहर को 3 बजे से 5 बजे चलता है, फिर शाम को 7 बजे से रात को 11-12 बजे चलता है। सब ट्रेनिंग चल रही है, अच्छा ठीक है ट्रेनिंग चल रही सर, है सीधा। ठीक है सर, मैं सुनूंगा। हम्म। और मुझे ऐड कर लीजिएगा। हाँ, और सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्न कीजिए, संदेह को मिटाइए अपने मन में जो है। हाँ जी, हाँ जी। जब तक संदेह ना मिट जाए, जब तक पूरी तरह से समझ में ना जाए, तब तक कुछ भी ज्वाइन मत कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। हम अक्सर यही गलती करते हैं, हमारे पूरे समाज में यही गलती चल रही है कि किसी ने बाबा साहेब का नाम सुना किसी संगठन के ऊपर लिखा हुआ तो उसने उसको ज्वाइन कर लिया, किसी ने राजेंद्र अम्बेडकर का नाम सुन लिया तो उसको ज्वाइन कर लिया, जाकर ये नहीं पूछा कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कर रहे हो, उसे कैसे पूरा करोगे, क्या योजना है। तो जानकारी लेते नहीं है, बस जाकर जुड़ जाते हैं। ना तो ये जानकारी लेते हैं लोग जो है, और ना ही संगठन जानकारी लेते हैं लोगों के बारे में कि भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम कुछ करोगे नहीं करोगे संगठन के लिए। तो इसलिए संगठन तो बनते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ काम नहीं हो पाता है। तो अगर इसीलिए जी। हाँ, अगर ये थोड़ा मैं जो प्लान बनाया हूँ सर, ये कहीं हो जाएगा तो भारत हिल जाएगा, इतना बात है। नहीं, बिल्कुल आपका जो प्लान है वो भारत को हिलाने वाला ही है, भारत में सत्ता को लाने वाला है। ये जो प्लान है ये आपका प्लान नहीं है, बल्कि ये पूरे बहुजन समाज का प्लान है। जो लोग सोचते हैं बहुजन समाज के बारे में, उन सबका यही प्लान है। हर कोई चाहता है कि हाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, एक मंच पे आ जाएं और बौद्ध बन जाएं, लेकिन समस्या ये है कि कैसे बने। इसका समाधान केवल जो है आपको धम्पत संघ में मिलेगा। अब तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा कि किस तरीके से जो है मतलब संगठनों ने अब तक जो है गलतियां की हैं और क्या गलतियां की हैं। तो उन गलतियों से सीख लिए, उनके काम को नकार नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें अगर यहाँ पर कुछ मिला है आज तो उन्हीं संगठनों की बदौलत मिला है, उन्हीं विद्वानों की वजह से मिला है। चाहे गलत रूप में मिला कोई बात नहीं, लेकिन आंदोलन चल के आया है, तो हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। लेकिन हमें अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अगर हमें समझ में आ गया है कि कहाँ गलती हुई है तो उसको सही कर लें। ठीक आपका है धनी जी। आपका स्ट्रीम जो हरामटों का डिस्कशन जो है मैं बहुत सुना हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो है बात करने का जो सहनशीलता है, आप जो समझाते हैं, आपको कुछ भी वो बोलते हैं, फिर भी आप जो है इतना प्यार से आप समझा देते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब युद्ध में हाथी लड़ने के लिए आता है ना, और वो हाथी जो है वो जो भाले वगैरह तीर कमान लगते हैं उसको जो है अगर उनसे विचलित हो जाए हाँ तो जी, वो हाँ जी। राजा जो है युद्ध हार जाएगा, है ना। सही है सर, सही बात। इसीलिए जो संसार जो है दुस्सील प्राणियों से भरा हुआ है, कटु वचन बोलने वालों से भरा पड़ा है। सही बात है। अगर ऐसे हर किसी आदमी का बुरा मानने लगे तो अपना जीवन गंवाना पड़ जाएगा। तो ये जीवन अनमोल है, महान कार्य करने के लिए बना है। इस जीवन का लक्ष्य जो है महान होना चाहिए, छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ठीक है धन्य जी, मैं आपको जो है टेक्स्ट मैसेज करके लिंक भेज रहा हूँ, और आप दोपहर की मीटिंग में जुड़िए आप जो है। ये के जुड़ने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं होता है सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपको जो है धम्पत संघ की टीम जो है पूरी हेल्प करेगी आपको। आप पहले तो आप स्वयं से ट्राई करना, उसमें कुछ नहीं है। आप जब लिंक को क्लिक करोगे तो उसमें विंडो खुल जाएगी, उसमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे सामने आपको, एक ऑडियो का और एक जो है माइक बना दिखाई देगा, और एक वीडियो का दिखाई देगा आइकॉन जो है। तो आप उनको बंद कर देंगे, पहले तो टच करेंगे तो बंद हो जाएंगे वो, अगर टच नहीं करेंगे तो खुले रहेंगे वो। फिर साइड में जो एक
ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन आएगा, जब उसे क्लिक कर देंगे तो आप मीटिंग में जुड़ जाएंगे। बस इतना होना, कुछ नहीं होना इसमें। तो उसमें कोई पैसा वैसा भी कट जाता है सर, कैसा नहीं, क्या? कोई पैसा नहीं है, आपका सिर्फ डाटा खर्च होता है, जो आपको 1 GB या 2 GB जो भी डाटा आपके यूज में आता है जो, हाँ, वो डाटा खर्च होता है खाली। वो पैसा वैसा नहीं कटेगा? ना ना, पैसा नहीं कटता, डाटा भी बहुत कम खर्च होता है। अच्छा, कोई मतलब इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई दूसरे के पास फैलता तो नहीं है ऐसा मेरा नंबर उम्बर? नहीं नहीं, वो नंबर आपका लेंगे, संघ लेगा आपका नंबर नोट करने के लिए, ताकि आपसे जो है संपर्क कर सके बाद में भी। अकाउंट नंबर से कोई नहीं रिलेटेड? अकाउंट, नहीं नहीं, अकाउंट का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ आपका नाम और मोबाइल नंबर। अच्छा ठीक है सर, हाँ। तो फिर मैं देखूंगा, सोचूंगा। हम्म। और आप भी सोचिएगा सर, कहीं ये सब कहीं हो जाए कहीं। आप पहले संघ में जुड़िए, संघ में आप जो अपना प्रस्ताव संघ में रखिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैंने जो करना था मैंने कर दिया। अच्छा अब संघ का मैं आदेश मानता हूँ, मेरा आदेश संघ नहीं मानता। अच्छा अच्छा, मेरे पास कोई आइडिया होता है, विचार होता है, तो मैं संघ में प्रस्तावित कर देता हूँ, ठीक है सर, ठीक। फिर संघ निर्णय लेता है। अब चाहे संघ जो है गलत निर्णय ले चाहे सही ले, मैं हमेशा संघ के निर्णय के साथ में खड़ा होता हूँ। ठीक है सर, आपकी काम सर सराहनीय है, हम्म। और हम आपके साथ हैं। और जो है मुझे जोड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। जी और मैं बहुत दिन से इच्छा रखता था कि आपसे बात करूं। जी, तो ठीक है, आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ और आप दोपहर को 3 बजे मीटिंग में जुड़िए और फिर वहाँ बात करते हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।